एक्सेल ट्यूटोरियल में आज आपको बताते हैं एक्सेल में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन क्या काम करते हैं। तो फर्स्टली समझ लेते हैं डिफरेंट फंक्शन यूज इन एक्सेल। एक्सेल में अलग अलग प्रकार के फंक्शन होते हैं। तो इसमें लिखा है दे आर मेनली 6 टाइप ऑफ फंक्शन यूज इन एक्सेल। एक्सेल में 6 टाइप के फंक्शन यूज होते हैं। जैसे फर्स्टली है अर्थमेटिकल फंक्शन, स्टैटिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम एंड फाइनेंशियल फंक्शन। ये फंक्शन जो होते हैं वो अलग अलग काम करते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। तो फर्स्टली हम समझ लेते हैं कि अर्थमेटिकल फंक्शन क्या होता है। तो ये 6 टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्टली हमें अर्थमेटिकल फंक्शन के सारे फंक्शन फार्मूले यूज करने हैं। तो फार्मूले यूज करना है, जैसे अर्थमेटिकल फंक्शन हमने किया है, इसमें हमने दिया है सम, प्रोडक्ट, INT, ABS, मोड और समिफ। ये सारे फार्मूले होते हैं। तो आपको बता देते हैं सम। वैसे तो आपको सम पता ही होगा, फिर भी बता देते हैं। सम को सम जो है वो ऐड करने के लिए यूज होता है। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू सम लगाया। आपको बताते थे कोई भी फॉर्मूला यूज करना है तो इससे पहले आपको इक्वल टू लगाना कंपलसरी है। विदाउट इक्वल टू सपोर्ट ही नहीं करता है फॉर्मूला। तो इक्वल टू लगाने के बाद आपको देना है 2,2,4 और ब्रैकेट बंद और इंटर करते हैं तो यहाँ पे आंसर आ जाता है। इसी तरह से आप एक ए नंबर दिया है, इन दोनों को जोड़ना है तो इक्वल टू सम, और फर्स्टली आप फर्स्ट सेल को और कमा सेकेंड, और इस पर क्लिक करते ही आप इंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है। ये सिंपल आप सम कर सकते हैं। सम करने इसके बारे में और भी डिटेल में बता सकते हैं। बट इसके नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है कि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेशन करता है, मल्टीप्लाई करता है। कैसे करता है वो आपको होता है। जैसे आपको बता देते हैं 5 × 5 तो 25 आना चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करता है। तो आप समझ लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको प्रोडक्ट लगाना है, प्रोडक्ट, और यहाँ पे 5,5। तो यहाँ पे 25 25 आना चाहिए। अगर आप 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25, तो 25 यहाँ पे आंसर आ जाता है। एक बार फिर से समझ लेते हैं, इक्वल टू प्रोडक्ट, और यहाँ पे हमने दिया है 3,3, क्योंकि 3 और 3 मल्टीप्लाई होते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं 9, क्योंकि वो 3 से मल्टीप्लिकेशन करता है। INT का पूरा नेम होता है इंटीजर। जो नेक्स्ट फंक्शन है वो INT है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपकी पॉइंट की वैल्यू होती हैं उन वैल्यू को वो हटा देता है। जैसे लाइक हमने इक्वल टू INT दिया है और हमने दिया 12 पॉइंट, एक नंबर हमने इंसर्ट कर दिया जो पॉइंट के बाद है। जब भी आप एंटर करेंगे तो पॉइंट की वैल्यू को हटा देता है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता है। तो देखिए इस तरह से आप INT यूज कर सकते हैं, जो माइनस की वैल्यू को, जिसमें आपने पॉइंट की वैल्यू दिया है उसे हटा देता है। इसके नेक्स्ट है ABS। ABS एक ऐसा फंक्शन है जो माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। वैसे आप समझ लेते हैं कि एक्सेल हमेशा माइनस की वैल्यू को 0 ही समझता है, लेकिन ABS एक ऐसा फंक्शन है जो कि माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देता है। जैसे हमने दिया है -12, ये 0 होना चाहिए, लेकिन ये एंटर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाता है। इस तरह से ABS का यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है मोड। मोड फंक्शन एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो कि रिमाइंडर डिस्प्ले करता है। रिमाइंडर कैसे, जैसे हम यहाँ पे जो भी आप भाग देते हैं उसका शेषफल क्या बचता है। जैसे अगर आप 3 और 10 को आप भाग देते हैं तो यहाँ पे आंसर में आपको पता होना चाहिए कि 3 बार जाएगा और नीचे 9 आएगा, और 10 में से 9 जाता है तो शेषफल आपका बचेगा 1। तो इस शेषफल को ही वो डिस्प्ले कराता है। तो ये डिस्प्ले कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पे फंक्शन लगाया मोड, और मोड लगाने के बाद हमने दिया है यहाँ पे 10,3। हम देखना चाहते हैं कि इसमें कितना रिमाइंडर बचेगा, तो वहाँ पे 1 बता देते हैं। इस तरह से आप मोड फंक्शन रिमाइंडर डिस्प्ले कर सकते हैं। समिफ एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आपने अलग अलग डेटा बनाया, उसका अलग कैलकुलेशन करना है। लाइक एक फॉर्मेट बना लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसमें हमने दिया है नेम और मार्क्स। यहाँ पे हमने क्या किया है कि जो नेम है हमने उन्हें 3 बार रिपीट किया। जैसे करण, फिर एक नेक्स्ट बार करण आता है, और थर्ड, ये 3 बार हमने करण को कॉपी किया। हर एक नेम को हमने 3 बार कॉपी किया है, और इनके मार्क्स हमने डिफरेंट दिए हैं। हम देखना चाहते हैं करण के जो डिफरेंट मार्क्स दिए हैं वो एक में ही कैलकुलेशन हो जाए, मतलब ऐड हो जाए। तो आपको सिंपल फंक्शन यूज करना है समिफ। आपको फंक्शन लगाना है इक्वल टू समिफ, और ब्रैकेट बंद करते हैं, और ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आपको नेम की रेंज देनी है। फर्स्टली आपको नेम को सिलेक्ट कर लेना है, पूरी रेंज को, और कामा
रेंज सिलेक्ट करने के बाद कामा और इन्वर्टेड कामा। इन्वर्टेड कामा में जिस भी नेम का कैलकुलेशन देखना है वो नेम देना है। हमने यहाँ पे करंट दिया है, इन्वर्टेड कामा बंद कर दें और कामा स्टार्ट। इसके बाद कह रहा है सम रेंज, इसमें फंक्शन दिखा रहा है सम रेंज। किसे आपको सम करना है? मार्क्स को करना है। तो मार्क्स को सिलेक्ट कर लेते हैं और ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर करते हैं। यहाँ पे इनका टोटल कैलकुलेशन आ जाता है करंट के। यहाँ पे अगर मार्क्स आप चेंज करते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगे करंट के। इसी तरह से आप किसी और पर्सन का भी देख सकते हैं। जैसे मैं राजन का देखना है तो यहाँ पे हमने करंट को हटा के राजन कर दिया है और इंटर करते हैं तो यहाँ पे राजन का कैलकुलेशन हो जाता है। इसका मतलब होता है कि आपने कई नेम रिपीट किए हैं और उनके टोटल कैलकुलेशन देखना चाहते हैं कि नंबर के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं समी फार्मूले की मदद से। इसके नेक्स्ट जो आता है स्टैटिकल फंक्शन, एक ऐसे यूज करते हैं, ये भी बताते हैं। इसमें फर्स्टली 6 टाइप के फंक्शन हैं, एवरेज, काउंट, काउंट ब्लैंक, मैक्स और मिन। ये बहुत ही इजी हैं और हम बता देते हैं। एवरेज क्या करता है कि ये परसेंटेज को डिस्प्ले कर देता है कि जैसे जो भी आपके मार्क्स आए उसमें परसेंटेज क्या बन रही है वो परसेंटेज को डिस्प्ले कर देता है। जैसे लाइक यहाँ पे हमारे इंटर में ये नंबर आए हैं हमारे 367 और हम देखना चाहते हैं कितनी इसमें परसेंटेज बन रही है। तो सिंपल आप देख सकते हैं, आपको फंक्शन लगाना है इक्वल टू एवरेज, और एवरेज लगाने के बाद आपको यहाँ पे नंबर को सिलेक्ट करना है। सिंपल आपको जो नंबर आपने दिया उस नंबर को सिलेक्ट करना है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई देना है, मल्टीप्लाई 100 क्योंकि हमें 100 का पूर्णांक होता है तो 100 दिया है, और डिवाइड बाई 500 क्योंकि जो भी आपका नंबर है वो 5 सब्जेक्ट होते हैं तो हमने यहाँ पे 500 दिया है और इंटर करते हैं तो यहाँ पे इस तरह से परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये सिंपल एवरेज जो फंक्शन है फार्मूला जो कि परसेंटेज को निकालने के लिए यूज होता है। इस परसेंटेज को निकालने के एक शॉर्टकट भी इक्वल टू और नंबर्स को सिलेक्ट करना है और डिवाइड बाई 5 ओनली करेंगे तभी वो आंसर आ जाएगा। तो फर्स्टली जो एवरेज है इस तरह से फंक्शन लगाते हैं, ये भी आप देख लीजिए, इक्वल टू एवरेज टोटल नंबर मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाई 500। ठीक है। इसके बाद काउंट है। काउंट एक ऐसा फंक्शन है, ये सेल्स को काउंट करता है। ये जो जैसे हमने यहाँ पे कुछ सेल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया है, लाइक यहाँ से ऑल बॉर्डर ले लेते हैं और यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स को लिख दिया है लाइक, ठीक है, इन नंबर्स को हमने दिया है। और एक काउंट क्या करता है, इसमें बता देगा इतनी जगह में कितनी जगह पे डेटा लिखा हुआ है, कितनी जगह पे कितनी सेल में डेटा लिखा है। जैसे इस पे लिखा है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, मतलब 4 जगह पे डेटा लिखा है। तो ये फंक्शन क्या करता है कि जिन जगह पे डेटा लिखा है तो यहाँ पे आपको लगाना है सिंपल काउंट और डेटा को पूरे मतलब जो भी आपने जिस जगह को सिलेक्ट करना है हमने उस जगह को सिलेक्ट किया है और ब्रैकेट बंद करते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे आंसर आ रहा है 4 क्योंकि यहाँ पे इतना ही सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे 4 जगह ही लिखा है। यहाँ पे अगर एक जगह और लिख देते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। काउंट ब्लैंक क्या करता है कि इसमें कितनी जगह खाली हैं जिनमें डेटा नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप काउंट कर सकते हैं। आपको क्या देना है, काउंट ब्लैंक, और इसके नेक्स्ट आपको सिलेक्ट करना है पूरा डेटा, सिलेक्ट किया है और ब्रैकेट बंद करते हैं और एंटर करते हैं। तो यहाँ पे 7 जगह डेटा नहीं लिखा है, ये तो 3 सेल यहाँ पे लिख देते हैं तो वहाँ पे एक्स्ट्रा हो जाएंगे, यहाँ पे कम हो जाएंगे। तो देखिए 6 जगह डेटा लिखा है और 6 जगह डेटा नहीं लिखा है। मैक्स क्या फंक्शन करता है, मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू को ढूंढता है, मैक्सिमम मतलब सबसे बड़ी वैल्यू इनमें से कौन सी। जैसे हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए 99 दी है तो आप देख लीजिए इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो आपको फंक्शन देना है इक्वल टू मैक्स और इन नंबर्स को सिलेक्ट कर लेना है। जितना जितना सिलेक्ट किया इतना ही ध्यान रखना है, इतना ही सिलेक्ट किया है और हमें एंटर करते हैं तो यहाँ पे 99 आ जाता है। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। और इसके नेक्स्ट है मिनिमम, मतलब इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं ब्रैकेट लगा के और यहाँ पे 4 सबसे स्मॉल में, ये देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 टाइप कर देंगे इस सेल में तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस तरह से आप स्टैटिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं।
इसके बाद आपके लॉजिकल फंक्शन आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, इनका यूज आपको आना चाहिए। ये क्या होता है, लॉजिकल फंक्शन आपकी कंडीशंस पे काम करते हैं जिसमें आंसर ट्रू एंड फॉल्स में आता है, इसमें कोई रिजल्ट नहीं आता, ट्रू एंड फॉल्स में आता है। जैसे लाइक हम देखना चाहते हैं एंड एक ऐसा फंक्शन है इसमें सारी कंडीशंस अगर ट्रू होती हैं तो आंसर आता है ट्रू, अगर एक भी कंडीशन आपकी गलत होती है, फॉल्स होती है, तो आंसर फॉल्स आता है। जैसे आपने 3 कंडीशन दी, तीनों कंडीशन में सारी सही होनी चाहिए तो आंसर ट्रू आता है। लाइक आपको देना है एंड, और यहाँ पे कंडीशन हमने अप्लाई की है 2 + 2 = 4, हमने यहाँ पे डिफाइन किया 4, तो ये कंडीशन क्या है, बिल्कुल सही है, कमा। इसके बाद दिया हमने 4 + 5 = 9, सही है, और 3 × 3 = 9। इसमें देखिए 3 कंडीशन हमने दी हैं, तीनों कंडीशन बिल्कुल सही है, तो इंटर करेंगे तो आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि इसमें सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन अगर गलत कर देते, जैसे यहाँ पे 10 की बजाय 10 कर देते 9 की बजाय, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो आप समझ लीजिए एंड जो फंक्शन होता है वो उसमें सारी कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी वो ट्रू आता है, एक भी कंडीशन अगर गलत है तो फॉल्स आएगा। इसके नेक्स्ट आता है और में क्या होता है, अगर आपने 3 कंडीशन दी हैं, 3 कंडीशन में एक कंडीशन अगर एक कंडीशन भी आपकी सही है तो आंसर ट्रू आएगा। इसमें अगर सारी गलत होती हैं तब फॉल्स आता है। क्या 3 कंडीशन में एक कंडीशन आपकी सही होनी जरूरी है। तो फर्स्टली आपको और फंक्शन लगाना है, और फंक्शन में हमने दिया है 2 + 2 = 4, क्योंकि हम जानते हैं कि एक कंडीशन बिल्कुल सही है। इसके नेक्स्ट हमने दिया है 4 + 4 = 9, यहाँ पे कंडीशन हमने गलत की है, और 3 × 3 और = और यहाँ पे हमने दिया है 10, ये भी कंडीशन गलत है। इसमें एक फर्स्टली आपकी फर्स्ट जो कंडीशन है ये सही है, और इंटर करते हैं तो आंसर आएगा ट्रू। इसलिए ट्रू आ रहा है क्योंकि इसमें एक कंडीशन आपकी सही है। अगर इसके बाद अगर एक दूसरी भी कंडीशन सही कर दे तब भी वो ट्रू ही आएगा, क्योंकि इसमें एक कंडीशन सही होना जरूरी है तभी ट्रू आता है। इसके बाद नॉट एक ऐसा फंक्शन है जो कि सही को गलत और गलत को सही बताता है, इसका नाम ही नहीं नॉट। तो ये क्या करता है, सही को गलत और गलत को सही। आपने नॉट फंक्शन लगाया और आपने दिया 2 + 2 4, ये कंडीशन बिल्कुल सही है, और इंटर करेंगे तो आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि जो सही है उसे गलत और गलत को सही बता देता है। जैसे यहाँ पे अगर आप 5 दे दीजिए, 2 + 2 5, और इंटर करते हैं ट्रू आ जाता है। इस तरह से आप एंड का निकाल सकते हैं नॉट। इसके नेक्स्ट जो आता है वो इफ आता है। इफ एक ऐसे कंडीशन है जिसमें अलग अलग कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। जैसे लाइक आपकी एज है 20, हमें डिसाइड करना है कि आप इसमें वोट डाल सकते हैं, ये आपको पता है वोट डालने के लिए आपको 18 साल की एज होनी चाहिए। तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं डाल सकते हैं या नहीं। तो आप फर्स्टली क्या लगाइए, फंक्शन आपको लगाना है इफ़, और इफ़ लगाने के बाद आपको जिस भी वैल्यू को टेस्ट करना है तो हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है 20 को, और ग्रेटर देन = 18 हम चाहते हैं जो 18% से ऊपर हैं, तो कामा इनवर्टेड कामा में आना चाहिए, वोटेड कामा, और आपको ब्रैकेट बंद करना है कामा, फिर आप डबल कोट्स लगाने हैं आपको सिंपल, और डबल कोट्स में लिखना है नॉट वोटेड। हम चाहते हैं अगर 18 से एज ज़्यादा है तो फर्स्ट कंडीशन वोटेड सही होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो इसमें लास्ट कंडीशन नॉट वोटेड, और इंटर करते हैं तो यहाँ पे जो 20 एज है वो इसमें वोटेड है। तो इस तरह से आप वोटेड निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे एज कम कर देते हैं, यहाँ पे 17 दिया है तो यहाँ पे नॉट वोटेड आ जाएगा। तो ये कंडीशन पे काम करता है। जैसे हमने दिया है = 18 मतलब 18%, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि अगर 18 से उम्र ज़्यादा है तो वोटेड, और नहीं ये सेकेंड कंडीशन काम करनी चाहिए नॉट। इसी तरह से आप पास फेल का भी निकाल सकते हैं। लाइक यहाँ पे हमने दिया है वोटेड नॉट वोटेड। जैसे हम चाहते हैं कि जिस बच्चे के 70% से एक्स्ट्रा मार्क्स हैं और वो पास हैं या फेल, तो आप निकाल सकते हैं। इसे हटा देते हैं = इफ, और आपको यहाँ पे कंडीशन लगाना है, फर्स्टली 70% को देना है, और ग्रेटर देन = 33। हम जानते हैं कि जिन भी बच्चों के 33 से ज़्यादा मार्क्स हों वो आने चाहिए पास, कामा
और डबल कोट्स में हमें फिर से इन्वर्टेड कामा में लिखना है, फिर बंद करते हैं और एंटर करते हैं, यहाँ पे पास आएगा क्योंकि वो हम देखना चाहते हैं अगर 33 से कम है तो फेल और ज़्यादा है तो पास। इस तरह से आप लॉजिकल फंक्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन में जो भी टेक्स्ट टाइप करते हैं उनके अलग अलग कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट आपका फॉर्मूला आता है कॉन्केटनेट। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को जोड़ता है। जैसे लाइक हमने दिया है यहाँ पे कॉन्केटनेट, एक फंक्शन अप्लाई किया है कॉन्केटनेट, और इसमें हमने दिया है इन्वर्टेड कामा में दिया है एडवांस डबल कोट्स कामा, फिर से हमने डबल कोट्स लगाया और हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर, इन्वर्टेड कामा बंद करते हैं, कामा फिर से लगाते हैं, इन्वर्टेड कामा और इंस्टीट्यूट, और इसमें आप इंटर करेंगे। इस सारी स्ट्रिंग्स को जोड़ देता है, जो अलग अलग आपने स्ट्रिंग्स दिए हैं, जो भी कैरेक्टर्स अलग अलग दिए हैं। कॉन्केटनेट एक ऐसा फंक्शन है स्ट्रिंग को जोड़ देता है आपस में, ठीक है। इसके बाद आता है LEN लेंथ, इससे कहते हैं लेंथ। इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स को काउंट कर लेता है, जो भी आपने नेम दिया उसमें कितने कैरेक्टर हैं वो कर लेता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है इक्वल टू, और यहाँ पे हमने LEN यूज किया है, लेंथ किया है, और यहाँ पे हमने एग्जांपल के लिए दे दिया है कंप्यूटर। हम देखना चाहते हैं कंप्यूटर में कितने कैरेक्टर्स हैं, इंटर करते हैं 8 हैं, क्योंकि आप अगर कंप्यूटर को काउंट करेंगे देखिए C1 हो गया, O2 हो गया, इस तरह से कैरेक्टर जो भी होते हैं। कंप्यूटर का नहीं, हमें एक्सेल में चेक करना है कितने कैरेक्टर्स हैं, तो हमने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया है, इसमें 5 है तो 5 आ जाएगा। LEN क्या करता है, LEN एक ऐसा फार्मूला है जो कि काउंट करता है कितने कैरेक्टर्स आपके नेम में है, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है लेफ्ट। लेफ्ट एक ऐसा फंक्शन है जो कि लेफ्ट से वर्ड को लेता है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है इक्वल टू लेफ्ट, और हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर। हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट में कुछ कैरेक्टर्स को हमें लेना है तो कामा लगाइए, और हमने बताया 3। हम चाहते हैं कि जो लेफ्ट साइड से हमें 3 कैरेक्टर्स को डिस्प्ले कराना है, इंटर करते हैं तो यहाँ पे COM आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पे दिया है पूरा नेम दिया है कंप्यूटर, और हम चाहते हैं कि लेफ्ट साइड से 3 कैरेक्टर्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे 3 हो रहे हैं, COM ये 3 हो रहे हैं। अगर यहाँ पे 4 लेंगे तो P भी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 लेते हैं तो P भी आ जाएगा, क्योंकि ये क्या करता है कि स्ट्रिंग्स में लेफ्ट साइड के सारे कैरेक्टर जो भी आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके हिसाब से वो काउंट कर लेता है। इसके बाद राइट भी सेम करता है, ये राइट के कैरेक्टर्स को ले लेता है। जैसे हमने इक्वल टू राइट दिया है, राइट, और हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर और कामा। इसमें हमने बताया है 3। हम चाहते हैं कि राइट साइड से हमें 3 कैरेक्टर्स चाहिए, तो यहाँ पे TER आता है, तो क्योंकि यहाँ पे हमने राइट साइड से चाहिए तो राइट पीछे से काउंट करता है, तो TER 3 कैरेक्टर्स यहाँ पे है। इसके बाद आता है मिड। मिड का मतलब होता है मिडिल का नेम ढूंढना, मिडिल का नेम। तो जैसे हमने यहाँ पे मिड फंक्शन लगाया, मिड फंक्शन थोड़ा बड़ा फंक्शन है, ध्यान दीजिए। मिड आपको लगाना है और यहाँ पे फंक्शन अप्लाई कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे दिया है अमित कुमार सिंह। हाँ, इसमें मिडिल का हमें चाहिए, मिडिल में कुमार है, और हमें कुमार कैसे, जैसे अमित में कितने कैरेक्टर्स हैं, 4 हैं, लेकिन इसके आगे एक स्पेस भी आ रहा है तो ये 5 हो जाएगा, 5 कमा। इसके नेक्स्ट हमने बताया कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, और 5 एंटर करते हैं। एक कंडीशन अप्लाई करनी है, मिड लगाना है, और आपको यहाँ पे कामा अप्लाई करना है और इसके बाद ही लिखना है। हमने अमित में कितने कैरेक्टर्स हैं, 5, और स्पेस जोड़ लिया 6 हो गए। और कुमार में कितने कैरेक्टर्स हैं, ये पीछे से सिंग लेता है और इसके बीच का स्पेस भी लेता है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, हम देखना चाहते हैं अमित जो है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक स्पेस को भी जोड़ लेता है तो 5 कर दिया है। इसके नेक्स्ट सिंग में 5 कैरेक्टर्स हैं और एक पीछे से स्पेस भी काउंट होता है, तो ये बीच का छोड़ के दे देता है कुमार। इस तरह से आप मिड निकाल सकते हैं। इसके बाद रिप्लेस होता है। रिप्लेस का मतलब होता है किसी को हटाना है। अगर कोई नेम आपने दिया है, अगर उसे हटाना है तो आप हटा सकते हैं। रिप्लेस, तो आपको फंक्शन यूज करना है रिप्लेस। यहाँ पे हमने दिया है अमित गुप्ता।
हम जानते हैं कि अमित गुप्ता को हटा के अमित सक्सेना आ जाना चाहिए, मतलब जो गुप्ता है उसे हटा देना है। तो यहाँ पे हमने दिया है 6,6 और डबल कोट्स में हमने दे दिया सक्सेना और इंटर करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमित सक्सेना आ रहा है। ए इसलिए आ रहा है, देखिए गुप्ता में कितने करेक्टर्स हैं, 5 है और एक आगे का स्पेस जोड़ लेता है तो 5 और 6 हो जाते हैं। और सक्सेना में कितने करेक्टर्स हैं, 6, तो यहाँ पे 6 दिया। फर्स्टली गुप्ता में 5 है, स्पेस जोड़ा है तो 6 हो गए और सक्सेना में 6 करेक्टर हैं तो 6 करेक्टर्स को यहाँ पे दिया है। इस तरह से आप सिंपल रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद आता है REPT। REPT का मतलब होता है रिपीट, कोई भी नेम दिया उसे रिपीट करना। जैसे हमने दिया है REPT और किसी भी नेम को आप कई बार रिपीट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दिया है WW या हमने यहाँ पे दिया है एंड का सिंबल या नेम दे देते हैं। हमने दिया है अमित और हमने बताया है 5 बार आना चाहिए या 4 बार और एंटर करते हैं या 4 बार आ रहा है। लेकिन इनके बीच में स्पेस भी अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे स्पेस आपको दे देना है और एंटर करते हैं तो 4 बार आ रहा है। यहाँ पे कोई भी, जैसे हम जानते हैं 10 बार अमित आना चाहिए तो एंटर करते हैं तो 10 बार अमित आएगा, स्पेस दे देते हैं। इस तरह से आप रिपीट को यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट बात आता है फाइंड। फाइंड एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके नेम को सर्च करता है, ढूंढता है। फाइंड और सर्च दोनों एक ही हैं, थोड़ा डिफरेंस है वो भी हम बता देते हैं। फाइंड क्या करता है, कैरेक्टर्स को ढूंढता है, उनकी पोजीशंस को बताता है। पोजीशन जो होता है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है फाइंड और हमने यहाँ पे दिया है जो भी कैरेक्टर ढूंढना है वो हमें बता देना है और हमने दिया है कंप्यूटर। हम देखना चाहते हैं कंप्यूटर में, यहाँ पे आपको ब्रैकेट आगे देना है, ब्रैकेट नहीं देना है, डबल कोट्स देना है, ठीक है। हम देखना चाहते हैं कि इसमें फाइंड में कंप्यूटर में टी किस जगह पे है, तो पोजीशन बताता है। देखिए कंप्यूटर 1 O2 आ जाएगा, इस तरह से आप बता देते हैं। 6 नंबर पे आपका टी है, आप देख सकते हैं पोजीशंस को बता देता है। पोजीशन आपकी जो है वो उस पर है। और जैसे हमें M को ढूंढना है तो M 3 पोजीशन पे है, जबकि COM 3 कंडीशन है तो हमने यहाँ पे दिया है M और एंटर करते हैं तो ये 3 बता देता है। ये फाइंड क्या करता है, ये पोजीशंस को काउंट कर लेता है जो कैरेक्टर है वो कहाँ पे डिस्प्ले है। इसके बाद सर्च भी वही करता है सेम, बट एक कंडीशन है और यहाँ पे हमने दिया है T और कामा, इन्वर्टेड कामा में हमने दिया है कंप्यूटर और ब्रैकेट बंद, एंटर करते हैं तो 6 आ रहा है। बट इसमें क्या है, इसमें अगर आपने T कैपिटल में दे दिया है, स्मॉल में छोड़ के कैपिटल में, ये तब भी रिजल्ट दिखा देता है। इसमें इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें आपको जैसा सेम टाइप करना है। जैसे यहाँ पे M अगर आप कैपिटल टाइप करें तो इसमें वैल्यू आएगा, क्योंकि ये क्या करता है, सेम मैच करता है। इसमें आप कैपिटल और स्मॉल सर्च में दोनों को सर्च कर लेता है। इसमें अगर स्मॉल में है तो आपको स्मॉल में ही देना है, कैपिटल में है तो कैपिटल में, इसीलिए, ठीक है। इसके नेक्स्ट आता है अपर। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट। जो भी आपने लिखा है अगर स्मॉल में लिखा है, आप चाहते हैं वो सारा अपर में आना चाहिए कैपिटल में, तो आप कर सकते हैं। अपर आपको फंक्शन यूज करना है। और यहाँ पे अगर कोई भी नेम अगर आप छोटा लिखेंगे स्मॉल में, जैसे हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर और इंटर करते हैं, ये सारा कैपिटल हो जाता है। जो भी आपने स्मॉल में लिखा है अपर क्या करता है, कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। लोअर क्या होता है, लोअर जो आपने अगर कैपिटल में लिखा है वो स्मॉल में कर देता है। जैसे आपको इक्वल टू लोअर लगाना है और आपको यहाँ पे नेम टाइप कर देना है, जो भी आपको स्मॉल कैपिटल में कर देना है। हमने यहाँ पे दिया कैपिटल में कंप्यूटर और ए स्मॉल में कर देता है, ठीक है। इसके नेक्स्ट बात आता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है कि हर एक कैरेक्टर को फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देना। जैसे हमने यहाँ पे इक्वल टू प्रॉपर दिया है, प्रॉपर, और यहाँ पे हमने दे दिया है एग्जाम्पल के लिए एडवांस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट और यहाँ पे हमने दिया है। और ये देखिए इसमें फर्स्ट लेटर को वो कैपिटल कर देता है। जैसे फर्स्ट ए है, इसमें सी कर दिया और इंस्टीट्यूट में आई। इस तरह से प्रॉपर कर देता है कि मतलब हर एक कैरेक्टर को बड़ा कर देता है फर्स्टली। एग्जैक्ट ट्रू फॉल्स पे काम करता है कि मतलब एग्जैक्ट का मतलब होता है एक कंडीशन सही है या गलत। जैसे एग्जांपल के लिए आपने दिया है एग्जैक्ट
एग्जैक्ट, और यहाँ पे हमने दिया है कंप्यूटर और कामा, फिर से हमने यहाँ पे दिया है कंप्यूटर, दोनों बार हमने कंप्यूटर दिया और इंटर करते हैं तो आंसर आएगा फॉल्स। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि आप देखिए फर्स्ट जो कंप्यूटर आपने दिया वो सारा स्मॉल में दिया है और इसमें आपने सी को कैपिटल कर दिया है। अगर आप बिल्कुल सेम टाइप करेंगे तो ट्रू आएगा, अगर एक भी करेक्टर मिस कर देते हैं या कैपिटल स्मॉल कर देते हैं, जैसे हमें ई को या आर को नहीं रखना, तो ये फॉल्स आएगा। इस तरह से आप टेक्स्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट आते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या है? इसमें आप सारे डेट एंड टाइम के फंक्शन यूज कर सकते हैं, समझ लेते हैं। फर्स्टली आता है टुडे। टुडे एक ऐसा फंक्शन है जिसमें प्रेजेंट टाइम की डेट एंड टाइम डिस्प्ले कर देता है। आपको सिंपल लिखना है टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट और बंद और इंटर करते हैं तो यहाँ पे आपका डेट डिस्प्ले हो जाए, जो भी आपके कंप्यूटर सिस्टम की डेट है यहाँ पे डेट डिस्प्ले हो जाती है। इसी तरह से नाउ क्या करता है? डेट एंड टाइम दोनों रिप्रेजेंट कर देता है, दोनों एक साथ आ जाते हैं। इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर करते हैं तो यहाँ पे डेट एंड टाइम दोनों डिस्प्ले हो जाता है। इसके बाद आता है डेट वैल्यू। डेट वैल्यू क्या होता है कि आपने कोई भी डेट दी है उसे वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है, उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करके एक वैल्यू दे देता है जो 5 डिजिट की होती है। लाइक आपने दिया है डेट वैल्यू और इसमें हमने एक डेट मेंशन कर दी है, इसे प्रेजेंट टाइम की कर देते हैं। ये 0 मंथ, ये आपको यहाँ पे पहले मंथ लिखना है, ये ध्यान रखिए मंथ लिखना है। फिर इसके बाद जो भी आपकी डेट है और इंटर करते हैं 1 मिनट। इसमें आपको पहले इस टाइप से देना है। आपको फर्स्टली देना है डेट, फिर मंथ और फिर ईयर, इस टाइप से देते हैं। तो ये देखिए जो आपने डेट दी है उस वैल्यू को कन्वर्ट करके 5 डिजिट की एक वैल्यू प्रोवाइड करता है। इस वैल्यू से आप सारा निकाल सकते हैं इसमें क्या डेट दी है, कौन सा मंथ दिया है, कौन सा ईयर दिया है। फर्स्टली आप देख लीजिए क्या डेट हमने दी है। हमने दिया 24 डेट्स 9 मंथ और 2021। ठीक है, इसे कैसे निकालना है? आपको यहाँ पे फंक्शन लगाना है डे और आपको सीरियल नंबर में इस नंबर को दे देना है जो आपने डेट वैल्यू को कन्वर्ट किया है और इंटर करते हैं। यहाँ पे 24 आ गया। 24 इसलिए है क्योंकि 24 यहाँ पे डेट हमने मेंशन की थी। इसके बाद मंथ भी यहाँ से निकाल सकते हैं, आपको इक्वल टू मंथ लगाना है और फर्स्टली आपको डेट वैल्यू को सिलेक्ट करना है और इंटर करते हैं और यहाँ पे 9 आ रहा है क्योंकि आपने 9 मंथ दिया था। इसके बाद इसी से सिंपल आप ईयर निकाल सकते हैं, ईयर देना है, फर्स्टली सिलेक्ट करते हैं और इंटर करते हैं तो यहाँ पे 2021 आ रहा है। इस तरह से आप डेट एंड टाइम को कन्वर्ट कर सकते हैं डेट वैल्यू को। अगर यहाँ पे आप अगर डेट चेंज कर देते हैं, जैसे हमें यहाँ पे 25 कर देते हैं तो यहाँ पे चेंज भी हो जाएगी। इस तरह से डेट वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके नेक्स्ट आता है वीक डे। वीक डे एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपके दिन बता देता है नंबर के हिसाब से। कैसे? जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने दिया है संडे को 1 मानता है, मंडे को 2, इस तरह से नंबर वाइज देख लेता है। अगर आपका संडे होगा तो 1 आएगा और सैटरडे होगा तो 7, नंबर वाइज दिखा देता है वीक डे में। जैसे जो भी आपका डेट डालनी है उसके हिसाब से जो भी दिन होता होगा वो नंबर के हिसाब से देख लेता है। तो आप समझ लीजिए संडे को 1 मानता है, मंडे को 2, तो शायद आपको डालना है वीक डे। आपको यहाँ पे फंक्शन अप्लाई करना है वीक डे और वीक डे के बाद आपको यहाँ पे डेट मेंशन कर देनी है। जैसे हमने यहाँ पे दिया 24 9 और 2021 और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 7 आ रहा है क्योंकि जो है 24 ये इसमें 7 है इसलिए क्योंकि आज सैटरडे है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आता है डेज 360, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि आपने जो भी जब से आपने एडमिशन लिया है प्रेजेंट टाइम की डेट, जैसे आपने अगर एडमिशन 2 महीने पहले या 5 महीने पहले कराया था और आज की डेट आपको देखनी है कितने दिन टोटल हो रहे हैं, तो आप डेज 360 से निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए फिर से कह रहे थे कि अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, 1 साल कर रहे हैं या 6 मंथ से कर रहे हैं, तो आप देखना चाहते हैं टोटल डेज कितने हो, मतलब टोटल दिन कितने होते हैं, तो आप डेज 360
निकाल सकते हैं। और ये 360 इसलिए है क्योंकि कंप्यूटर हर एक महीने को 30 का मानता है, तो आपको 365 का 1 ईयर नहीं होता है, 360 का होता है, क्योंकि 30 को जब मानेगा तो वो 360 ही दिन होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे डेज 360 लिखना है, डेज एसवी लगाना है, और यहाँ पे एक ओल्ड डेट दे देनी है, जैसे हमने यहाँ पे दिया है 24 और 9 और 2020 दिया है। लेकिन ये आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इन्वर्टेड कामा में देनी है, 24, 9 2020 कामा, आपको यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाना है, बंद करना और फिर से लगाना है। और अब आप प्रेजेंट टाइम की डेट डाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे डाली है 9 और 2021। तो कितने दिन इनके बीच में हो रहे हैं, और एंटर करते हैं 360 हो रहे हैं, क्योंकि इसमें हमने 1 साल की गैपिंग दी है। और अगर यहाँ पे डेट आप चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने मंथ भी चेंज कर दिया है, जैसे लाइक एडमिशन आपने एडमिशन लिया था 12/7 और 2021, और देखना चाहते हैं कितने दिन आज हो रहे हैं, और एंटर करते हैं तो यहाँ पे 72 डेज हो रहे हैं। इस तरह से आप डेज को काउंट कर सकते हैं। एक आपको ओल्ड डेट डालनी है जब भी आपने एडमिशन कराया होगा या जब भी आपने जॉब ज्वाइन की हो, और प्रेजेंट टाइम की डेट, इससे आप निकाल सकते हैं कि कितने डेज हुए हैं। ठीक है, इसके नेक्स्ट आता है डेट। डेट क्या करता है, डेट एक ऐसा फंक्शन है जो कि अगर गलत डेट आपने दी है वो सही में कन्वर्ट कर देता है। जैसे लाइक आपने दिया है डेट, और यहाँ पे देखिए नीचे कंडीशन बता रहा है ईयर, तो आपको फर्स्टली यहाँ पे ईयर टाइप कर देना है, फिर इसके बाद मंथ और फिर आपको डेट, और इंटर करते हैं। और आपको ये कामा के अंदर देना है, ये ध्यान रखिएगा, कामा, और इंटर करते हैं तो ये सही में कन्वर्ट कर देता है। जो आपने अगर गलत डेट मेंशन की है तो वो सही में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद टाइम एक ऐसा फंक्शन है जो कि AM और PM में डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपने यहाँ पे दिया टाइम फंक्शन इक्वल टू टाइम, हमने दिया है 10:48, ये भी आपको कामा में ही देना है, और 55 सेकेंड, और ब्रैकेट बंद करते हैं। तो आप देखिए इसने AM में डिस्प्ले कर दिया है, क्योंकि जो भी आपने दिया है टाइम वो आपको AM और PM में कन्वर्ट कर देता है। इसके नेक्स्ट जो है वो टाइम वैल्यू है। डेट वैल्यू और टाइम वैल्यू सेम है, बस आपको निकालना पड़ता है। उसमें क्या होता है, 5 नंबर की वैल्यू डिस्प्ले कर देता है, इसमें 0 पॉइंट के बाद वैल्यू डिस्प्ले कर देता है। जैसे आपने दिया है टाइम इक्वल टू टाइम वैल्यू, और यहाँ पे टाइम आपको दे देना है, जैसे हमने दिया है 10:48 और 55 सेकेंड, ये ध्यान रखिएगा। और इंटर करते हैं तो आप देखिए 0 के बाद कुछ पॉइंट के वैल्यू को डिस्प्ले कर देता है। इस वैल्यू से आप निकाल सकते हैं कितने घंटे दिए थे, कितने मंथ और कितने सेकेंड। लाइक आपको देना है इक्वल टू आवर, और आपको टाइम वैल्यू के एड्रेस को सिलेक्ट करना है और एंटर करते हैं। तो आपने 10 बजे दिया था तो यहाँ पे 10 आ जाता है, और कितने मिनट्स दिए हैं, और इस पर आप टाइम वैल्यू को सिलेक्ट करते हैं और एंटर करते हैं। 48 मिनट्स दिए थे, और इसके बाद आप सेकेंड भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू सेकेंड और टाइम वैल्यू, ब्रैकेट बंद कर दें और एंटर कर दें। इस तरह से अगर यहाँ पे आप टाइम चेंज भी करेंगे, जैसे हमें 10 बज के नहीं 11 बजाने हैं और यहाँ पे 50 मिनट दिए हैं, और एंटर करते हैं तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा। इस तरह से आप डेट एंड टाइम फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट जो है वो है फाइनेंशियल फंक्शन। फाइनेंशियल फंक्शन जो थोड़े इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इससे क्या होता है कि आप इंस्टॉलमेंट या पेमेंट की एंट्री वगैरह कर सकते हैं। जैसे PMT का पूरा नेम होता है पर मंथ ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई बाइक EMI पे परचेज की खरीदी है, तो आप देखना चाहते हैं कि हर महीने में कितना इंस्टॉलमेंट देना है, इस हिसाब से निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई बाइक खरीदी है और हम देखना चाहते हैं कि हर महीने में कितने पैसे देने पड़ेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए एक बाइक आपने परचेज कर ली है जिसकी प्राइस है 81,000 रुपये। हम देखना चाहते हैं कि आपको
2 साल में कितनी EMI देनी पड़ेगी। तो आपको फंक्शन लगाना है PMT। PMT के बाद आपको रेट बताना है कि मतलब हर एक कंपनी इंटरेस्ट लगाती है, कुछ ब्याज आप पे लगाती है। जैसे एग्जांपल के लिए 10% आपसे कंपनी चार्ज करेगी, मतलब 10% ब्याज लगेगा, कामा। इसके बाद आपको डिवाइड का फंक्शन लगाना है 12, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में, तो हमने डिवाइड कर दिया 12 से, ठीक है। कामा लगाना है। कामा लगाने के बाद आपको साल बता देने हैं, आपको 6 मंथ में लेना है, 1 साल में लेना है या 2 महीने में। तो यहाँ पे हमें लेने हैं 2 साल के लिए लेना है, तो हमने यहाँ पे दिया 24 इसलिए दिया क्योंकि 2 साल में 24 मंथ होते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 24 दिया है 2 साल के लिए। यहाँ पे आप एक और भी तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे 2 × 12 इस तरह से भी निकाल सकते हैं, या आप डायरेक्टली मंथ भी टाइप कर सकते हैं 2 साल के लिए, ठीक है। कामा माइनस, और वो आपको बैलेंस देना है, जो भी आपको बैलेंस देखना है इस बैलेंस को देना है, और इंटर करते हैं। अब आप देखिए इसमें आपको 3,737 रुपये आपको 2 साल में हर एक महीने में देना पड़ेगा। इस 81,000 की अगर आप बाइक खरीदते हैं तो आपको 10% का ब्याज ले रही है, तो आपको हर एक महीने में 3,738 रुपये वहाँ पे देने पड़ेंगे 2 साल में। अगर यहाँ पे आप अगर मंथ चेंज कर देते हैं, लाइक यहाँ पे हमने 1 साल के लिए किया है, तो यहाँ पे 7,121 इस तरह से निकाल सकते हैं। इसके बाद आता है FP का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू का मतलब होता है कि जैसे आप पैसा LIC में, सहारा में या डाकघर में आप पैसा जमा करते हैं, तो वो 5 साल 10 साल बाद आपको कुछ बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। जैसे लाइक अगर आप 500 रुपये हर महीने LIC में पे करते हैं, LIC में, तो हम देखना चाहते हैं 5 साल बाद हमें कितना बैलेंस मिलेगा। लाइक हमने यहाँ पे दिया है FP, और अब आपको यहाँ पे सिंपल क्या देना है कि जो भी आपको जो कंपनी है LIC वो कितने % आपको इंटरेस्ट देती है, वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कराना है। तो उन्होंने बताया 8% को इंटरेस्ट देती है, डिवाइड 12, क्योंकि हमें 12 महीने से डिवाइड करना है तो डिवाइड कर दिया काम। अब आपको यहाँ पे देना है कितने साल के लिए, तो हमने दिया 5 × 12 मतलब 5 साल के लिए, कामा। माइनस में आपको लिखना है 500 रुपये, क्योंकि जब भी किसी को पैसे देने होते हैं तो आपको माइनस में लिखना है, क्योंकि वो माइनस की वैल्यू होता है। और 500 को सिलेक्ट करते हैं, या आप सिंपल यहाँ पे टाइप भी कर सकते हैं, टाइप करना अच्छा है, और इंटर करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 36,738 रुपये आपको 5 साल बाद मिलेगी। अगर आपका टोटल अगर जमा होता है तो वो आपका 30,000 होता है, 6,738 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे 8% के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो इस तरह से आप FP फंक्शन यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप सारे एक्सेल के फार्मूले सिंपल यूज कर सकते हैं। अर्थमेटिकल फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन, लॉजिकल फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट एंड टाइम एंड फाइनेंशियल फंक्शन, इन सारे फंक्शन का यूज किया है। थैंक फॉर वॉचिंग।